So today we'll be understanding about conditional statements, that is if else and switch case. And the second thing we will start with loops. Okay, that is for loop, while loop and do while loop. तो बहुत ही बेसिक लेवल पे हम लोग सीखेंगे समझेंगे एंड एक दो एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा दैट यू कैन पिक इट अप ओके बेस्ड ऑन वट एवर सिंटैक्स वी हैव लर्न उसके बेस पे वो एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हो. So I'll create a simple file and I'll give the name as conditional statement dot ts file. Right? So अभी हम ts file ही create कर रहे हैं. So first of all I'll say conditional statement. If else and switch case. Okay, if else and switch case. So let's ternary operator भी रहता है, but that's fine. Okay, let's do that also. So with if else statement जैसे आप लोगों ने जावा में सीखा है, okay, सेम सिंटेक्स है, कोई डिफरेंस नहीं है. Okay, सो विल गो विद इफ एल्स स्टेटमेंट. तो इफ एल्स कब यूज़ करते हैं? जब हमें कोई एक कंडीशन के साथ चेक कराना है या वैलिडेट कराना है, वेरीफाई कराना है, right? और वो कंडीशन अगर वैलिडेट होती है या ट्रू उसका आंसर आता है, देन वी हैव टू गो इनसाइड द ब्लॉक एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स इन दैट ब्लॉक, राइट? सो आई विल से जनरली जो मैं एग्जांपल देता था वो इस तरह से है. ये नंबर वाला दे लेते हैं. Instead of this we'll say let age number and that is 10. Okay, let's go with 10. So I'll say if age is less than 18, okay, what should happen? You are minor, or you can say okay, something like this. So if age is less than 18, okay, that means कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन अभी फिलहाल फॉल्स है क्योंकि एज में वैल्यू क्या स्टोर है? 10. So 10 is less than 18. So this condition is false. So if this condition is false, block कहाँ जाएगा? Conditional statements कहाँ जाएंगे? Else में, right? If this is not true, it will go to the else. और जो भी आप curly braces के बीच में लिखोगे, that will get executed. What if this condition is true? Say for example 10 के बदले 20 रहता है. और probably sorry मैं I said it wrong. Okay, 10 was true, right? If age is less than 18, that is true. That condition was true, okay? Because 10 is less than 18. So this will get executed, not this one. Okay, my mistake. Now this will get executed, okay? If 20 is less than 18, that is false, okay? That is false. So this part will get executed. ठीक है, तो ये कंडीशन के ऊपर इवैल्यूएट कर रहा है कि ये कंडीशन फॉल्स है या फिर ट्रू है उस पर. इसी में सेम हम लोग ले सकते हैं अपोजिट वे कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड आई विल से you are an adult, okay, and can vote, okay, so you are a minor and cannot vote. See, this automatically came up, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, and based on this suggestion also came up. So that was the only reason I was saying is Visual Studio Code is quite easy to learn and understand or implement things. Okay, तो आप काफ़ी कुछ कोड लिखोगे, बहुत सारे सजेशंस आएंगे जो बेस्ड ऑन योर राइटिंग पार्ट इट विल गिव एंड योर कोडिंग विल बी मच easier for you, right? Just a minute guys, it's calling up.
ठीक है, सॉरी गाइज, वो सानिया का कॉल था, वो मिस्टेकली जी गूगल मीट ज्वाइन कर रही थी एंड दैट्स द रीजन शी वाज नॉट एबल टू ज्वाइन इन, बट एनीवेज फाइन। तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जो जावा में आपने सीखा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, राइट। एंड ये जो आप वेरिएबल ले रहे हो उसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, नंबर है तो नंबर लेगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, और बेस्ड ऑन स्ट्रिंग आप कंपैरिजन कर सकते हो। स्ट्रिंग के अलग मेथड्स होंगे, वैसे ही बुलियन और नंबर के, राइट। तो अभी फिलहाल हम नंबर को लेके चल रहे हैं बिकॉज हमें इस तरह का एक्सप्रेशन बनाना है। एंड अगेन आप एम्परसेंड एंड वाला भी कंसेप्ट यूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन, जो जावा में आपने देखा था, है ना। इफ यू रिमेंबर दिस पार्ट, there are two expression, this is one expression and this is another expression, और दोनों Both अगर the expressions will be like analyzed, and if both are true, then only. हाँ राइट, इफ बोथ आर ट्रू, तो एंड है तो दोनों ट्रू होंगे तभी ये एग्जीक्यूट होगा। इफ एनी ऑफ द एक्सप्रेशन, ओके, ईदर ऑफ देम इज false, then else part will get executed. So very much similar to Java, syntax wise, है ना, working wise, everything is similar to Java only. So this is called as simple if else, and then comes ladder if else. If you remember ladder if else statement, याद है किसी को ladder if else में क्या होता है? Yes, sir. Yeah. Sir, इस उसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, और इफ एल्स इफ, राइट राइट। सो लैडर इफ एल्स में क्या होता है, जैसे मतलब उसमें सीढ़ी दो होती है, कंडीशन से ज्यादा होता है सर। हाँ, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में भी आपको दूसरी कंडीशन इवैल्यूएट करनी है, तो इट्स नॉट लाइक कि you are just evaluating one condition, you are evaluating multiple conditions, or you can say if one condition is not true, you are trying to evaluate another condition. Again, if that condition is not true, you are trying to evaluate another condition, something like that, है ना। So that's the way it happens, if else, ladder if else. Okay, so let's score ले लो या marks ले लो। I used to give example with marks, यहाँ पे score है variable, but it will be giving the same result. Okay, let me just keep on accepting the statements. Okay, यहाँ तक रखते हैं, कोई नहीं, else part लेते हैं last वाला। Okay, that way. So this is one variable score, name as score, having number as a data type, and 85 is the value. So if score is greater than equal to 90, false, 85 is less than 90, right? So कहाँ जाएगा? else if में। else if, तो इनिशियली हमने क्या किया था, else ही लिखा था। अब अगर वापस हमें कंडीशन चेक करनी है तो if पार्ट लिखना पड़ेगा। तो बिकॉज दिस कंडीशन इज फॉल्स, else में तो गए, लेकिन वहां पे फिर से कंडीशन इवेल्युएट करना है, और वहां क्या चेक करना है कि स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। नाउ आवर कंडीशन इज ट्रू, तो ये प्रिंट हो जाएगा, राइट। एंड से फॉर एग्जांपल इफ इट वुड बी 65 और समथिंग, ओके, यहाँ पे 65 होता, then this would be false, it would go over here, this condition is false, then it would have gone in this particular place, और ये condition evaluate होती true, and this would have been executed successfully, right? So this is how your if else if, or you can say ladder if else statements are formed. Okay, so let's try to run this and see if you will get a correct result or not. So grade D is coming up. Okay, so 65, you can say grade D is been printed, and like this particular expression, this got true, so you are an adult and can vote that way. Understood this portion, guys? समझ आया यहाँ तक? Yes, sir.
So this is simple if else and ladder if else. What I can do is I can ask you to write a program to check number is odd or even using if else statement. मैं इसको टैब नहीं देता हूँ because अगर दूंगा it will start giving me the expression itself और है ना. So I'll take a pause. आप लोग लिखो. Okay, and probably what you can do is इनलाइन सजेशंस को आप ऑलरेडी इनेबल होगा. ओके, नेक्स्ट रीड सजेशंस, ये स्नूज कर दो हाइड सजेशंस फॉर 5 मिनट्स. ओके, सो बेसिकली अगर ये कर दोगे तो आपको सजेशंस नहीं आएंगे और आप खुद से लॉजिक लिख पाओगे. अदरवाइज सर कहाँ से करना है? सॉरी, कहाँ से स्नूज करना है? यहाँ पे ये जो आपको राइट हैंड साइड बॉटम में एक आइकन दिख रहा है ना ऐसा गिटहब का, कोपायलट का. ओके, उस पे माउस करो, माउस ओवर, एंड यहाँ पे इनलाइन सजेशंस आ रहा होगा. उसमें आप स्नूज कर दो. ओके सर एक और बार स्टेप्स बताओगे? हाँ श्योर. ये राइट हैंड साइड में देखो बॉटम में दिस आइकन, गिटहब कोपायलट आइकन, जस्ट माउस ओवर ऑन इट एंड क्लिक ऑन दिस इनलाइन सजेशंस. है ना, यहाँ पे इनलाइन सजेशंस आ रहा है, इस पे क्लिक करना है और स्नूज कर दो. सर मेरा तो है ही नहीं, वो बोल रहा है मैं करने गई तो कि इंस्टॉल अच्छा, करो. तो हाँ, तो फिर आपका गिटहब कोपायलट आपने साइन इन नहीं किया नहीं. ओके सर. हाँ सर, मेरा भी ऐसे ही सेम. हाँ, तो फिर आपको शायद देखो सजेशंस आ रहे हैं आप लोगों को कि नहीं आ रहे? नहीं आ रहे सर. हाँ, आ रहे कि नहीं आ रहे? नहीं सर, नहीं आ रहे. नहीं आ रहे. हाँ, तो फिर ठीक है, तो फिर तो अच्छा है ना, अभी आप लिख सकते हो. फिर मैं आपको बता देता हूँ कि गिटहब कोपायलट कैसे ऐड करना है ना, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ. तो ये लिख लो फिर आप लोग, राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज ऑड और इवन. मैंने एक रिक्वायरमेंट भेजी थी आप लोगों को, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन गिव माय रेफरेंस, या नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है. और अभी एक और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ रिक्वायरमेंट, दैट इज इन अत्यंतिक टेक्नोलॉजीज. ओके, so the experience they need is 2 to 5 years of experience in software testing, manual and automation. I'll share you the guys. Okay? Screen, like I'm not able to see my projects You're on not Visual able to Studio. Sorry, you're not able to see your
project, sir. Like all the, yes, sir. Okay, so what The you can entire do is you project. can go to file. Okay, go to file and open recent पे चले जाओ, हाँ. and you can like open your particular project जो भी आपने नाम दिया था, you can open that. सर मेरा सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट ही प्रिंट हो रहा है. क्या नहीं हो रहा प्रिंट पॉजिटिव? अरे आपने इवन ऑड किया है सर. हाँ, ऑड या इवन, पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे थे तो. whatever like. So basically you have to declare a variable, assign a value to it, and then check if that number is odd or even. तो odd or even के लिए हम क्या check करते हैं कि if it is divisible by 2 or not, Two. right? हाँ. तो उसके लिए सोचो कि कैसे डिफर करते हैं. सर मैंने गलती से पॉजिटिव नेगेटिव का किया ना, तो मेरा पॉजिटिव स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, बट अगर मैं नेगेटिव Positive वैल्यू असाइन कर रही हूँ तो भी वो पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट ही ले रहा है, इफ वाला. Okay, can I see your code? एकदम बेसिक सर 2-3 लाइन का ही किया है. हाँ, शेयर करो कोड तो मुझे आइडिया आएगा कि क्या गलती कर रहे हो. Just a minute, मैं इसको हाँ जी सर. full screen कर दूँ. Okay, so you are saying number 1 is -1,
number 1 is greater than equal to 0. एक number 1 is greater than equal to 0, the number is positive, else the number is console.log नहीं लिखा ना आपने, अच्छा, the number is ओके negative में ओके, हाँ डबल कोट्स के नहीं डबल कोट्स के बाद सर ऐसे आएगा ना, नहीं, वो डबल कोट्स के अंदर आएगा ना, कैसे सर? डबल कोट्स बोल कंसोल रहा डॉट लॉग तो हूँ, बाहर नहीं कर्ली आएगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर, हाँ, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। इसको राउंड ब्रैकेट कर दो, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे दो, हाँ बराबर, और वहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट दे दो, ओके और लास्ट में से एल्स में से नहीं सेमीकोलन हटाना पड़ेगा ना लास्ट में। आपका आंसर तो आ गया, लेकिन यहाँ लास्ट में हाँ सर, आंसर कैसे आया? गलती किया था सिंटेक्स में तो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। दूसरा वाला कर। अभी वो ट्राई कर लो आप, हाँ यस सर। ऑड इवन, बाकी लोग मुझे बताओ कि आपका हो गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे भी एरर आ रहा है। एरर आ रहा है, ओके, अगेन शेयर योर स्क्रीन। यस, इज इट विजिबल? Result is number 77. If result modulus 2, आपने इक्वल्स लिखा है, क्या लिखा है? इक्वल्स लिखा है। डबल इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल्स तो असाइनमेंट करता है ना, अच्छा, डबल इक्वल दिस, और फिर उसको आपको बंद करना पड़ेगा ना, आपका एक ब्रैकेट शायद मिसिंग है। ये वाला इफ का तो इफ के बाद कर्ली ब्रेसेस नहीं आएगा तुरंत, कर्ली ब्रेसेस एक्सप्रेशन के बाद आएगा। हाँ, अभी 0 का जो ब्रैकेट है उसके बाद, राइट, यहाँ पे ओके, इसको निकालना। गॉट इट। वैसे ही एल्स में क्या है, हाँ वो सेमीकोलन हटा दो तो ऊपर से ऊपर से फोर्थ लाइन्स, हाँ ठीक है। तो इफ के बाद एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेशन अगर ट्रू है, उसका एक्सप्रेशन का वैल्यू ट्रू आ रहा है तो वो फोर्थ लाइन में जाएगा, अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स है तो एल्स पार्ट में जाएगा, तो एल्स के बाद कर्ली ब्रेसेस और इफ के बाद कर्ली ब्रेसेस, राइट। सो रिजल्ट इज यस, 77 इज नॉट ऑड है ना, 70। हाँ अच्छा, एक काम करो, रिजल्ट मॉड्यूलस 2 को भी ब्रैकेट में कर दो तो, क्योंकि वो 2 को कम करते हैं। हाँ, रिजल्ट से लेके उसको ब्रैकेट में, हाँ 2 तक ओके, बस, और उसको सेव करो और रन हाँ। करो। रिजल्ट इज इवन आ रहा है, यहाँ पे अच्छा, कुछ तो आपने लिखा एक्चुअली गलत लिखा ना, आपने ऑड ऊपर लिखा है, राइट। अगर वो ट्रू होगा तो आपने console.log में स्टेटमेंट ही रिवर्स लिखा है ना, ऊपर इवन आएगा, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इवन है, राइट। यस, हाँ, तो ऊपर इवन आएगा, नीचे ऑड आएगा, ओके, है ना। अगर वो कंडीशन एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो देन योर console.log विल बी इवन, राइट। तो रिजल्ट इज इवन, यहाँ पे इवन लिख दो, और ये वाला और हाँ ठीक है। सेव Yes. करके रन करो, आया अभी। परफेक्ट। अभी यस, 78 करके ऊपर चेक कर लो, हाँ सॉरी, हाँ अभी एल्स वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, अभी 78 करके वैल्यू चेक कर लो फिर से। रिजल्ट ठीक इज है, गिवन। परफेक्ट। यस,
थैंक यू। चलो, so this is how you can actually use if and else. Okay, so थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, और मैं आपको गिटहब का भी बता देता हूँ कैसे करना है, वो भी हो जाएगा। इसमें हम लोग सिंगल इक्वल्स यूज नहीं करते वैल्यू के लिए। नहीं, सिंगल इक्वल्स आपको यूज करना है जब आप असाइनमेंट करते हो, जब अगर आपको कंपेयर करना है ना, जब हमने ऑपरेटर्स में सीखा था, राइट? ओके अगर आपको कंपैरिजन करना है दिस वन, राइट, तो डबल इक्वल्स आएगा, ओके ओके। राइट? और मैंने बताया था हाँ, वैल्यू और सर। टाइप को। हाँ बोलो। हेलो सर, मैं हाँ। अपना स्क्रीन शेयर करूं? मेरा एक बार प्रोग्राम देख लोगे सर? कुछ बार बार हाँ, ऑड आ रहा बिल्कुल। है, जबकि मैंने ओके ओके, शेयर योर स्क्रीन। सो अंडरस्टूड मनस्मिता, इट्स लाइक डबल इक्वल्स हम क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज हमें कंपेयर करना है ना? यस ओके। सो आपने नॉट इक्वल टू लिखा है ना सान्या? आपका कोड देखो, म्यूट मत करो। आपने नॉट इक्वल टू लिखा है। सर मैंने एक्चुअली ये डेसिमल नंबर दिया, और मुझे ऐसा था। डेसिमल नहीं दो अभी, हाँ। तो सिंपल वैल्यू दो। अभी तो हमको सिंटैक्स सीखना है ना। फिर नंबर 12 मॉड्यूलस 2, अब इसको भी आप ब्रैकेट में कर दो, नंबर 12 मॉड्यूलस 2 को ब्रैकेट में कर दो। सी द रीजन ऑफ कीपिंग दैट एक्सप्रेशन इन ब्रैकेट इज कि वो खुद एक इवैल्यूएट करेगा नंबर 12 मॉड्यूलस 2, ओके बिकॉज ओके, है ना। हाँ सर समझ में। तो अगर वो इक्वल 0 है तो नंबर शुड बी इवन, राइट? ऊपर Yes, sir. इवन आना चाहिए। सिर्फ दो ही पार्ट आएंगे, इफ और एल्स आएगा, एल्स इफ में नहीं जाना है आपको। ओके हाँ, ये पूरा पार्ट हटा दो, 5th और 6th लाइन हटा दो। अच्छा, आप इंटीजर और वो सब भी कर रहे थे, ओके। सर। कर्ली ब्रेसेस से एल्स का आ जाएगा ऊपर, नहीं स्टार्टिंग में, हाँ ओपनिंग कर्ली ब्रेस। नहीं, पेस्ट कर दो आपने। सर हो नहीं रहा था। अच्छा ओके, और नीचे के दो कर्ली ब्रेसेस रिमूव कर दो। ओके समझ में आ गया, मैंने स्टेटमेंट गलत लिखा है। हाँ, इवन और ऑड आपको लिखना है। सर अगर हमें एल्स भी इसमें इम्प्लाई कर सकते हैं ना सर? इसमें अभी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दो ही चीज है ना, दो ही ऑप्शन है, या तो ऑड या तो इवन। सी एल सिर्फ कब करने की जरूरत है? जब आपको मल्टीपल कंडीशंस को इवैल्यूएट करना है, राइट। है ना? जैसे आप बोल रहे हो कि जैसे हमारा एग्जांपल है स्कोर का ही है, उसमें हो सकता है कि एक स्कोर नहीं हो तो दूसरा हो, दूसरा नहीं हो तो तीसरा हो, समथिंग लाइक दैट, राइट? दैट वे। ओके सर। सर इसमें नेस्टेड इफ एल्स, हाँ सर आप बोलिए। हाँ, नेस्टेड इफ एल्स का भी एग्जांपल आता है, आप पूछ लो कोई क्वेश्चन है तो। हाँ सर मैं ये सर बोल रही इसमें हूँ, अगर जी या गो अहेड। सर अगर इसमें नेस्टेड इफ एल्स डालने हो तो मतलब 2 से ज्यादा कंडीशंस होना जरूरी है, राइट सर? हाँ, राइट। नेस्टेड इफ एल्स या फिर लैडर इफ एल्स में मल्टीपल कंडीशंस होनी चाहिए तो कर सकते हो। यहाँ पे तो सिंपल ऑड या इवन है ना, या तो हाँ, ये या तो वो, ओके ओके इधर और और जब भी आपका होगा तब आपको इफ एल्स यूज करना है, सिंपल इफ एल्स। वो आपको आइडिया आ जाएगा, जितना यूज करोगे ना आप धीरे धीरे आपको आइडिया आ जाएगा, राइट? और सर ये पता तो है, जावा में किया है, बट मेरा ऐसा था कि अगर हम इफ एल्स इफ इसमें डालें तो मतलब आंसर आता है, ये चेक करना था सर। अच्छा, लेकिन जरूरत नहीं है ना, जरूरत क्या है हाँ if ये else सर। में? सर मैं स्क्रीन हाँ। शेयर करने बंद कर। हाँ, अपेक्षा आप पूछ रहे थे कुछ।
सर अगर हम यहाँ पे नंबर 0 करते हैं तो वो डिवाइडेड बाय 0/2, तो वो कैसे वो तो हैंडल फिर करेंगे? 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? 0 मॉड्यूलस बाय 2। आप किसी भी नंबर को 0 को डिवाइड करोगे 2 से, डिवाइड कर पाओगे 2 को पहले? तो 0 को नहीं 2 से नहीं कर पाओगे ना। नहीं। हाँ तो 0 इज नाइदर इवन नॉर ऑड, राइट? हाँ यस सर। उस केस में फिर आपकी कंडीशंस चेंज हो सकती है, राइट? तो वो थोड़ा, ये तो बहुत बेसिक प्रोग्राम हमने लिखा, इसमें आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। तो मैं आपको अगेन नेस्टेड इफ एल्स बता देता हूँ, उससे थोड़ा सा आप इसको कोड को कॉम्प्लेक्स भी कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोल सकते, मल्टीपल चीज़ें आप चेक करवा सकते हो। जैसे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है ना, तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या आएगा? जैसे हम लोग ले लेते हैं लेट, अगेन एज हम लोगों ने ऑलरेडी ले रखा है, राइट? यहाँ पे एज इज 20, और हम लोग ले लेते हैं लेट जेंडर इक्वल्स, ओके। ये स्ट्रिंग लिखो या ना लिखो चलेगा, कोई इशू नहीं है। इक्वल्स में मेल ले लेते हैं, ओके, मेल ले लेते हैं। तो अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि इफ, ओके, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, उसके अंदर दोबारा मुझे इफ एक और चेक कराना है, ओके, इफ जेंडर इक्वल्स मेल, ओके, इक्वल्स मेल, तो क्या होना चाहिए? ओके, समथिंग लाइक दिस। That's it, okay? चलो फिर ये भी ले लेते हैं, that's it, complete, okay? ये पार्ट हुआ, else मायने के लिए। See, so what this has suggested me कि देखो मैंने लिया एज, अभी एज हमारा क्या है? 20, राइट? एज की वैल्यू है 20, तो 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यस। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो जैसे ही ट्रू आएगा ये पूरा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर जो भी लिखा है, राइट? एल्स पार्ट में तो जाएगा ही नहीं, है ना? तो दिस वोंट गेट एग्जीक्यूटेड, ओनली दिस पोर्शन विल गेट एग्जीक्यूटेड, राइट? अच्छा, अब उसमें भी फिर मैंने क्या लिखा है? फिर से इफ एल्स का मैंने पार्ट लिखा है, तो उसमें क्या है? इफ जेंडर इक्वल्स मेल, यहाँ पे क्या कर रहा है? वैल्यू और टाइप दोनों चेक करा रहा है कि स्ट्रिंग भी होना चाहिए और वैल्यू क्या है? मेल जो भी है, वो कंपैरिजन आप कर रहे हो। अगर वो मैच करता है तो ये एग्जीक्यूट होगा, राइट? तो ये जब तक चेक नहीं होगा जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये चेक करना है, अदरवाइज चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप फ्लाइट में जा रहे हो, राइट? तो पहले तो आपके पास फ्लाइट की टिकट है या नहीं है, बुक की है कि नहीं? अगर बुक की है, टिकट है, तो आप फ्लाइट में बोर्ड हो रहे हो। फिर बोर्ड हो रहे हो तो वहाँ पे चेक क्या हो रहा है कि आपके पास बिजनेस क्लास की टिकट है या इकोनॉमी क्लास की टिकट है। तो बिजनेस क्लास के तो बिजनेस में जा रहे हो, इकोनॉमी के तो इकोनॉमी में जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट, है ना? एक कंडीशन फुलफिल हुई, उसके बाद ही वो दूसरी कंडीशन चेक हो रही है, वहाँ पे आपका नेस्टेड इफ एल्स आएगा। गॉटेड? नेस्टेड इफ एल्स कब आएगा? जब एक कंडीशन इवैल्यूएट हुई उसके बाद ही दूसरी कंडीशन इवैल्यूएट होगी। लेकिन लैडर इफ एल्स में क्या है? एक कंडीशन फॉल्स हुई, अब मुझे दूसरी चेक करनी है, वो भी फॉल्स होती है तो फिर तीसरी, वो भी फॉल्स होती है तो चौथी। मुझे स्टेप बाय स्टेप मुझे एक बाय वन चेक करते जाना है, ये नहीं तो वो नहीं तो तीसरा, ऐसा है ना, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन नेस्टेड में क्या है कि एक कंडीशन ट्रू हुई या फॉल्स हुई, फॉल्स में भी आ सकता है ना, एल्स में भी आ सकता है। सो एक कंडीशन इवैल्यूएट हुई, उसके बेसिस पे ही दूसरी कंडीशन इवैल्यूएट होगी। जब तक ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स नहीं होगी
तब तक आगे की कंडीशन इवैल्यूएट नहीं होगी. सो दैट इज द फंडा ऑफ नेस्टेड इफ एल्स. ठीक है, अभी समझ आया ये नेस्टेड इफ एल्स डिफरेंस लैडर इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स में. है ना, नेस्टेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर है, देखो ये जो इफ एल्स है, इतना पोर्शन जो है वो कहाँ पे है, वो इफ का ब्लॉक कहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, उसके अंदर हमने इफ एल्स लिखा है. यस सर. उसके अंदर लिखा है पूरा पोर्शन, तो इसलिए उसको नेस्टेड बोलते हैं. नेस्टेड मतलब उसके अंदर नेस्टेड है, राइट. सो फर्स्ट इट इवैल्यूएटेड वन कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो कर्ली ब्रेसेस में गया, फिर उसने दूसरी कंडीशन चेक की, फिर से इफ आया, तो इफ जेंडर इक्वल्स मेल, है ना, ट्रिपल इक्वल्स मेल, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये प्रिंट हो जाएगा, फिर ये बाकी का सब हट जाएगा ना, दिस वोंट गेट एग्जीक्यूटेड, फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. ओके, और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा. और समझो अगर मैंने यहाँ पे मेल की जगह, पहले इसको रन करते फिर देखते आगे ना, तो आपको आइडिया आएगा. सो यू आर एन एडल्ट मेल, राइट, ये वाला प्रिंट हो गया, राइट, दिस लाइन गॉट प्रिंटेड. अब मैं इसको फीमेल कर देता हूँ. ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं. अच्छा, एफ अननोन जेंडर क्यों आया? ओके, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए एफ के साथ. ओके, यहाँ पे कैपिटल एफ था और मैंने स्मॉल दिया था, इसलिए यहाँ पे ये वाला प्रिंट हुआ. अगेन अच्छा, यहाँ पे what mistake I did is I have to change it over here. गलत जगह चेंज कर रखा है. ठीक है, यू आर एन फीमेल, तो आई वॉज चेंजिंग इट ओवर हियर, यहाँ पे चेंज करना है. तो दिस वैल्यू इज नाउ फीमेल. सो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, 20 एज इज 20, राइट, एज इज 20, तो 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यस. तो अंदर जाएगा, अंदर जाके चेक क्या हो रहा है, इफ जेंडर इक्वल्स मेल, ये फॉल्स हो गया. जैसे ही फॉल्स हुआ तो कहाँ आया, एल्स में. एल्स में दोबारा उसको कंडीशन मिली, कंडीशन क्या है, जेंडर इक्वल्स फीमेल, तो वैल्यू मैच हो गई, मैच हो गई तो ये प्रिंट हो गया. अगर ये वैल्यू मैच नहीं होती तो ये वाला पार्ट एल्स प्रिंट हो जाता, बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये एल्स पार्ट होगा एग्जीक्यूट, राइट. और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता, है ना, समथिंग लाइक दिस. तो ये एक एग्जांपल आप लोग लिख लो, पहले इतना पोर्शन है नेस्टेड इफ एल्स का एक लिख लो. ओके, फिर लैडर इफ एल्स का भी आप कर लेना, और मैं आपको फिर को पायलट कैसे ऐड करते हैं वो बता देता हूँ. लूप्स का फिर हम लोग कल देख लेंगे. ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद मैं को पायलट का आपको ऐड करने का सिखा देता हूँ. ठीक है.
आप लोग का हो जाए तो मुझे बता देना, है ना? यस सर हमको प्रैक्टिस के लिए और प्रोग्राम्स करने हैं सर, नेस्टेड इफ एल्स और लैडर इफ के लिए। वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, एक एक्सरसाइज वो आप कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग का हो गया तो मैं आपको गिटहब को पायलट का बता देता हूँ, है ना, कि किसे कैसे ऐड करते हैं। फाइन। तो Yes, किसी sir. का आप लोग का गिटहब अकाउंट है, क्रिएटेड है, या फ्रेश से क्रिएट करना है? तो व्हाट वी कैन डू इज, मैं उनके ही स्क्रीन पे मतलब आप करते जाओ, मैं आपको गाइड करते जाऊंगा। किसी को नया गिटहब अकाउंट क्रिएट करना है या नहीं क्रिएटेड है और फ्रेश क्रिएट करना है, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ? हाँ फ्रेश ही करना है, आई थिंक नहीं है। ठीक है, तो मनस्मिता एक काम करो ना, आप अपना स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको गाइड करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, या एंड श्योर। अदर गाइज कैन फॉलो द सेम। ओके, ऑलरेडी ये Yes, रिकॉर्डेड है sir. तो आप लोग को दिख जाएगा। स्क्रीन शेयर कहाँ गया? यस हाँ राइट, तो नाउ गो टू क्रोम और एनी ब्राउजर, हाँ just type github, yes, github login. यस Fine, now sign into github. Okay, or you can यस say create an account. Okay, हाँ, तो क्रिएट एन create an, अकाउंट। अभी आपका अकाउंट अगर created नहीं है तो हाँ, you have to create an account. So you can continue with Google account or Google also, or you can create a fresh new, okay, email पासवर्ड और यूजर नेम देके आपको क्रिएट करना है। तो ईमेल पासवर्ड आप दे दो जो भी आपको रखना है। ओके ओके, पासवर्ड अदर देन द जीमेल। ओके, आप कोई हाँ भी अपना रख सकते हो और याद रखना है ना। ओके यूजर नेम, ओके, क्रिएट अकाउंट। इट इज नॉट अवेलेबल, आपको कुछ और देना होगा। यस ओके डन, अभी आपके उस पर कोड आएगा जीमेल पे, वो आप चेक कर लो। आई थिंक आपका ओपन ही है यहाँ पे हाँ फर्स्ट ऐप। देख रही थी। हाँ 110217। लॉग इन कर लो, साइन इन। हाँ ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अब आप वहाँ पे जाओ विजुअल स्टूडियो कोड में। ओके हाँ, एंड नीचे आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में देखो, लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में हाँ ऊपर ऊपर वाला जो, हाँ दिस वन, अकाउंट्स में जाओ अकाउंट्स। एंड यू कैन सी साइन इन टू योर गिटहब, सेकंड ऑप्शन, हाँ और यहाँ पे कंटिन्यू विद गिटहब। ठीक है, कंटिन्यू करो। ओके, ऑथराइज। हाँ, ओके, ओपन विजुअल स्टूडियो कोड। यस अभी
सो नाउ यू शुड बी एबल टू, हाँ है ना, नाउ यू हाँ। शुड बी एबल टू। तो अभी अगर आप यहाँ पे ऊपर कोड लेवल पे लिखो राइट अ प्रोग्राम, हाँ राइट अ प्रोग्राम टू चेक ऑड इवन नंबर, तो आपको ऑप्शन आने स्टार्ट हो जाएगी। आया तो नहीं, अच्छा ओके ये आया। बस तो टैब दे दो अभी, टैब दे दो तो वो यस एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना। वैसे ओके। आप, हाँ अब आपको ऑप्शंस आते रहेंगे, राइट, सजेशंस हाँ। आते रहेंगे। क्लियर, अभी तो दिस इज हाउ यू कैन, कोड में गलत होता है और उसको फिक्स करना होता है, तो इसके बाद आएगा कि हाँ फिक्स पहले में, से? जैसे अभी वो फीमेल में देखो आपको एरर दिखा रहा है ना, हाँ तो वो हाँ एरर वो फिक्स करना है, तो फिक्स करने के लिए आप उस पर माउस ओवर करके वो फिक्स पे क्लिक कर सकते हो। और ऐसे भी अगर आपको आइडिया आ जाएगा तो वो स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में आएगा, तो वो कर सकते हो। ओके सी इसकी टोकन की लिमिट होती है, जो आप ये यूज़ करते हो ना सब सजेशंस और गिट हाँ हाँ कोपायलट, तो उसकी लिमिट होती है, वो हर महीने टू महीने आपका रिन्यू होता रहेगा। तो लेकिन ओके। क्या है कि सब अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, मैक्सिमम यूज़ करोगे, तो फिर आपका हाँ टोकन ख़त्म हो जाएगा और ये सजेशंस बंद हो जाएंगे। ओके, तो लेकिन 1 मंथ वेट करना पड़ेगा। हाँ 1 मंथ फिर आपको मतलब नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ द मंथ आप तक वेट करना पड़ेगा। तो वो अगर वो आप आइकन पे देखोगे राइट हैंड साइड में जो बॉटम में आइकन है उस पर अगर आप माउस ओवर करोगे तो वो आपको बताएगा कि क्रेडिट्स कितने 0% यूज, इनलाइन सजेशन कितने यूज हुए, राइट, और वो ओके। रीसेट कब होगा, हाँ समथिंग लाइक दैट। हाँ ठीक है, यस सो यहाँ तक रखते हैं हम लोग। हाँ